तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का आपका जो हिंदी विषय का पेपर होगा ना, कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। देखिएगा, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जो कि हिंदी विषय का है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और देखिएगा 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और देखिएगा टोटल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें अच्छे प्रकार से और पूरे पेपर को समझ भी लें। देख सकते हो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको सही विकल्प देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग सही विकल्पों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है 10वें रस का नाम है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि 10वें रस का नाम क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वात्सल्य। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसको साहब मानते थे, इसका राइट आंसर आपका कबीर आ जाएगा। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो होगा ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, काय का भभूत का। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीतिकाल के कवि है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल के कवि कौन है, भूषण। तो पांचवें का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी की रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप इसके बाद में आप सब लोग यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिल जाएंगे। पहला रिक्त स्थान लिखा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो देखो यहाँ से आपको लिखना मोतीलाल। संधि के भेद होते हैं, तो देखो 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो यहाँ से आपको कंचनजंगा लिख देना है। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो देखो 16-16। उसके बाद में देखो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो देखो 2 भेद होते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख ले अच्छे प्रकार से और पूरा जोड़ी मिलान समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंधे की लाठी। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी एकमात्र सहारा से। मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी जोड़ी मिल जाएगी अज्ञे से। और कामायनी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद से। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसकी जोड़ी का मिलन प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना मानवीकरण अलंकार से। और गद्य की प्रमुख विधा, तो देखो ये होगी निबंध, ठीक है। और लखनवी अंदाज की जोड़ी मिल जाएगी यशपाल से, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समाज के कितने भेद होते हैं। तो देखो 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार का अर्थ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होगा कम वस्तु जरूरत ज़्यादा होना। भोलेनाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो देखो 500 गोलियां, यहाँ से आपको लिख लेना है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है काले घुंघराले बालों से की है, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं। तो देखो रस के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्य की 3 गौण विधाएं होंगी जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों अभी तक मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
आदमी ने पहले पेल आग का आविष्कार किया, तो देखो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, तो देखो ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेयर बेल को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको इसको भी सत्य कर लेना है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसरों को हम यहाँ से देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ से, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा, ये भी सत्य होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी आपका सत्य होगा। दुआ एक सममात्रिक छंद है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन यहाँ से देख लो, जैसे कि सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल खेलने की सामग्री में क्या अंतर है, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। रीतिकाल की 2 विशेषताएं बतानी है। सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लो। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। खंड काव्य की 2 विशेषताएं बतानी है। चौपाई चंद की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो देखो प्रश्न नंबर 15 ये पूछा गया। 16वां क्वेश्चन, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी की साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया। 18वां क्वेश्चन, मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की सत्प्रसंग व्याख्या करनी है, मूर्ति संगमरमर की थी। यह पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिया गया, आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया, निम्नलिखित पद्यांश की सत्प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है। और उसका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया। 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आपको निबंध लिखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संदर्भ में एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। और उसके बाद में देखो आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 23 जो लिखा है ना, अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 23 को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सब लोग इस प्रकार से पूरे पेपर को देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।